नमस्कार मैडम जी, भूना दर्पण से अजय मेहता बात कर रहा हूँ। तो मेरी बात क्या सांसद सुनीता दुग्गल जी से हो रही है? जी बिल्कुल हो रही है जी। नमस्कार मैडम, मैं ये कह रहा था कि जो भूना में महाजल प्रलय हुआ है 24/9/2022 शुक्रवार से, ठीक। तो आप सांसद होने के नाते कहीं दिखाई नहीं दिए। देखिए ऐसा है कि मैं आई थी। अगर आपको दिखाई नहीं दिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नहीं आई। नहीं, मैं लोग कह रहे हैं ये बकायदा बात वहाँ है। पर आई। नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल बकायदा आई थी वहाँ पर। और जिस दिन ये बारिश हुई है उसी दिन हमारा एक प्रोग्राम था यहाँ पर पंजाबी सदन का। और उस प्रोग्राम में मेरे को आना था, लेकिन बारिश इतनी ज्यादा हो गई कि वो प्रोग्राम मुझे बताया ऑर्गेनाइजर्स ने कि जी वो कैंसिल हो गया, बारिश ज्यादा ही हो गई कुछ। ठीक है। लेकिन हमने सोचा कि भाई चलो ठीक है, कोई नहीं, बारिश हो रही है, शाम तक रुक जाएगी। लेकिन बारिश लगातार इतनी हुई कि जो है वो धीरे धीरे जल स्तर जो है वो बढ़ने लगा। तो अगले दिन मेरी बात हुई डीसी साहब से। मैं कहा डीसी साहब बारिश तो कुछ ज्यादा ही हो रही है। कहते हाँ जी मुझे भी पता लगा है। तो उसके बाद फिर डीसी साहब जो है वो शाम को ट्रैक्टर से वहां पर राउंड लगा के गए, लेकिन बारिश तो लगातार हो ही जा रही थी। शाम को फिर डीसी साहब से मेरी फिर दोबारा बात हुई। बोले जी मैं ट्रैक्टर पे राउंड लगा के आया हूँ। मैं कहा जी ट्रैक्टर पे राउंड लगाने से बात नहीं बनेगी, बारिश कुछ खतरनाक स्थिति से बढ़ रही है। थोड़ा उसको उसके ऊपर जो है वो वॉच रखो, आप देखो थोड़ा सा क्या है क्या नहीं, और आप वहाँ पे स्टेशन हो जाओ। तो बोले ठीक है जी। फिर उसके बाद बारिश सारी रात होती रही। तो सुबेरे फिर मैंने सीएम साहब से बात करी और मैंने फिर जो हमारे एसीएस हैं उमाशंकर जी उनसे बात करी। और मैंने उनको कहा, मैं कहा जी वो भूना की स्थिति तो दिन जो है ना दिन प्रतिदिन जो है वो खराब होती जा रही है और बारिश रुक नहीं रही है वहाँ पे। इतनी बारिश तो आज तक कभी नहीं पड़ी है जितनी बारिश अब की बार पड़ रही है। तो फिर उसके बाद जो है फिर मैंने डीसी साहब से दोबारा बात की और उसके बाद डीसी साहब वहाँ पर स्टेशन हो गए। तो मैं चूंकि उस इलाके में ही थी, उस एरिया में ही थी, सिरसा में कार्यक्रम थे जैसे वहाँ पे थी। तो फिर मेरा दो कार्यक्रम मेरे शाम को अग्रसेन जयंती के थे सिरसा में, और एक कार्यक्रम मेरा रात को दिल्ली में था यहाँ पर नवरात्रों का, डांडिया का। लेकिन मैंने वो तीनों प्रोग्राम कैंसिल करके और मैंने ये सोचा कि भूना में अभी इस समय हमारी जरूरत है। और मैं तुरंत प्रभाव से भूना में वहां पर आई। तो डीसी साहब से बात की, उन्होंने बताया कि जी बस स्टैंड के सामने हमने यहाँ पर जो है कंट्रोल रूम बना रखा है और हम यहीं बैठे हैं और आप यहीं आ जाओ। ठीक है। तो मैं वहां पे गई। वहां पर जाकर मैंने देखा तो वहां पे जो लोकल लोग थे वो काफी सारे मुझे वहां पे मिले। उन्होंने मुझे और स्थिति के बारे में बताया और बताया कि जी पानी तो बिल्कुल 1 इंच भी नहीं आ रहा है, मतलब रुक रहा है और बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो फिर उसके बाद मैंने डीसी साहब से पूछा, बोले जी कल हमने 1 मोटर लगाई थी, आज हमने 6 मोटर लगाई हैं और लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि जो खेतों का पानी है वो फिर इधर को आ रहा है। तो फिर उसके बाद मैंने कहा भाई कुछ भी करके करो, चाहे इसमें बड़ी ड्रेन में डालो या कैसे भी करके करो, लेकिन पानी तो रुकना चाहिए। लोगों के घर जो है वो गिरने शुरू हो गए हैं। मैडम तो, एक बार आपको बता दूं कि भूना के अंदर 15 वार्ड हैं और 8 वार्ड इस चपेट में आ चुके हैं पूर्णतः रूप से। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, बारिश जिस स्पीड से हुई है ना जी, वो आज तक पहले कभी भी मेरे ख्याल से तो पता नहीं कितने सालों का, शायद आप लोगों की जितनी भी लाइफ होगी इतनी नहीं आपने कभी अपनी जिंदगी में देखी होगी। आप बताओ, आप भूना के रहने वाले हो, कभी देखी आपने अपनी लाइफ में इतनी बारिश? ठीक बात है जी, ये है ना जी। हाँ, तो एक तो ये चीज था नेचुरल, एक जो वो हुई। तो फिर उसके बाद डीसी साहब से फिर बात हुई। तो फिर उसके बाद हमने फिर दोबारा एसीएस साहब से बात करी, फिर दोबारा सीएम साहब से बात करी। तो उन्होंने ये बताया कि हमने ये कह दिया है कि प्रशासन जो है जितना पैसा लगे, जितना जो भी साधन चाहिए, लेकिन किसी तरह की कोई दिक्कत भूना वासी वालों को नहीं आना चाहिए। बल्कि सीएम साहब ने फिर आगे और भी ये कहा कि देखो अब तो कंट्रोल करने की बात है, किसी भी तरह कंट्रोल करके फिर जिसको जो भी, चाहे स्पेशल गिरदावरी की बात हो, चाहे जो जिनके जो है वो कानून के हिसाब से या के टेक्निकल हिसाब से जिनके मकानों की जो थोड़ी मोटी कंपनसेशन वगैरह कहा, वो कहते हैं वो भी देखेंगे, हम वो भी करेंगे। लेकिन सरकार बिल्कुल जो है सबके साथ है, इनके साथ है। लेकिन मैडम कहीं ना कहीं प्रशासन का ढुलमुल रवैया तो रहा है और भूना में काफी आक्रोश है इस बात को लेकर। देखो मेहता जी, एक बात मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मैंने आपको पहले भी ये बात बताई कि कई बार कोई आपदा ऐसी आ जाती है ना कि जिसका आपको अंदेशा नहीं होता कि ऐसा हो जाएगा। तो उस समय आपकी पहले तैयारी नहीं होती उसके लिए, समझ रहे हो? जैसे कोरोना था, मतलब हमारी तैयारी नहीं थी कि भाई फर्स्ट वेव आई, सेकंड वेव में तो बहुत ही नुकसान हुआ, थर्ड वेव में सारे हम इतने तक बिल्कुल इक्विप्ड हो गए कि भाई हाँ भैया आप मुकाबला करेंगे, आ जाओ।
तो उसी तरह से देखो, यहाँ पर पहले कोई ऐसा फ्लड का रिकॉर्ड नहीं था भूना में। ठीक है। फतेहाबाद में ऐसा होता था, वहाँ पे धर्मशाला रोड थी एक, वहाँ पर इतना पानी इकट्ठा हो जाता था कि एक बार तो एक बच्चा जो है उसमें वो भी हो गया था। तो फिर है ना, तो मैं गई वहाँ पर और फिर हमने दिशा की मीटिंग में भी बड़ा सीरियसली उस मैटर को लिया। कई करोड़ का वो बजट का वो प्रोग्राम बना। और अब की बार आपने देखा होगा कि बारिश तो फतेहाबाद में भी आई थी, लेकिन कहीं कुछ भी कोई पानी रुका नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो सारा चिल्ली झील में उधर हमने उधर की ट्रांसफर कर दिया। तो आने वाले टाइम में हम भूना को भी अब थोड़ा सा उस हिसाब से देख के इसकी प्लानिंग करेंगे कि फ्लड के हिसाब से कैसे इसको देखा जाए। लेकिन ये जो एकदम से आपदा आई तो उसमें सबके हाथ पांव फूल गए, प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए, उनको समझ ना आए जी कैसे करें कैसे नहीं करें। तो जैसे जैसे जो जो समझ में आता गया वैसे वैसे करते गए। फिर उसके बाद कमिश्नर भी आई होंगी, आपको मेरी उनसे भी बात हुई गीता भारती जी से। आए थे। हाँ, एक चीज यही रोकना चाहूंगा मैं आपको, जो आपके कमिश्नर आए थे उन्होंने आज शाम वीरवार शाम 6 बजे तक अल्टीमेटम दिया था कि भूना का पानी साफ हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। जी 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 नहीं, देखो ऐसा है कि कितना कितना कम हो गया, कितना कम हो गया ये तो बताओ जरा। 1 से 1.5 फुट हुआ है जी हमारे हिसाब से तो। हाँ, मतलब 1.5 फुट के करीब हो गया। नहीं, 1.5 फुट के करीब तो मुझे कल ही बता दिया था कि जी 15 इंच जो है वो हमारा कम हो गया। वो तो मुझे कल बता दिया था। आज तो उस हिसाब से और होना चाहिए। लेकिन मैडम पता है सबसे दिक्कत क्या है कि ये जो सरकारी अमला है ना, ये सड़कों को खोलने में लगा हुआ है, कॉलोनियों की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। अभी कॉलोनियों को भी खाली किया जाए, मकान गिरने शुरू हो गए जी अब। हाँ, नहीं, आप देखो, मैं आपको बता रही हूँ कि जहाँ कहीं पर भी आपको कोई ये नजर आए भाई ये चीज होनी चाहिए, तुरंत प्रभाव से मैं एसडीएम साहब से, डीसी साहब से उनसे बात करती हूँ और वो लोग तुरंत प्रभाव से एक्शन भी लेते हैं। अब अगर आप ये बात कह रहे हो कि कॉलोनियों की तरफ ध्यान थोड़ा कम है, तो मैं अभी बात करती हूँ एडीसी साहब से भी, एसडीएम से भी और डीसी से भी, और वो कॉलोनियों की तरफ भी चलेंगे। खाने पीने की भी कही गई है, पानी के लिए भी, पानी के तो मेरे 4-5 तो टैंकर मेरे खुद के जो है अपने एमपी लैड से दिए हुए वो चल रहे हैं, और 4-5 और आ जाएंगे तो समझ लो 10 के करीब टैंकर जो हैं वो मेरे अपने एमपी लैड वाले मैंने चला रखे हैं। यहाँ पर भी किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। वो तो चल रहे हैं, लेकिन खाने पीने का यानी कि प्रशासन की तरफ से तो कोई इंतजाम नहीं है, लेकिन स्वयं सेवी संस्थाएं काफी हद तक कर रही हैं और लोग सिर्फ एक चाह रहे हैं कि आप खाना पीना छोड़िए, इस पानी से मुक्ति दिलाइए सिर्फ। ना, इस पे पूरा फोकस है। और भी अगर आप कुछ और सजेस्ट कर सको, अगर आप कोई और सलाह दे सको ऐसे उसमें कि जी अगर ऐसे करो तो और ज्यादा ठीक होगा, तो हम वो भी पूरी सलाह मानने को तैयार है ना। अगर जो भी चीज फिजिबल लगती है ना, तो आप ये जो हमारे ऑफिसर हैं उनको आप इसके बारे में बता सकते हो। और अगर कोई ना माने तो मेरे को बताओ कि जी हमने ये सलाह दी थी पर वो अफसर जो है ना आनाकानी कर रहा है। और एक चीज और है कि ना, अब चलिए पानी तो धीरे धीरे उतर जाएगा, अब मच्छर होने शुरू हो गए हैं और बीमारियों की दिक्कत आनी शुरू हो सकती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। मैं आपके सीएमओ साहब से उसके बारे में बात करके पूरी जो फॉगिंग वॉगिंग जो उनका सिस्टम है साफ सफाई का, मैं आपको आज के लिए बता दूं कि 5 फॉगिंग की मशीनें आई थी, लेकिन आज शाम तक एक भी नहीं चली और मच्छर बहुत हो गए हैं जी। ना आप मेरे को आप जो भी आपको ये लगे ना आप मुझे बताते जाओ, प्रशासन से उसके हिसाब से सारा काम करवाते जाएंगे। और हम बिल्कुल पूरे भुना वासियों के साथ हैं। और ना भुना दर्पण टीम की तरफ से एक अनुरोध है कि सिर्फ आप एक दिन के लिए सिर्फ आइए, यहाँ आकर लोगों की समस्या सुन लीजिए जितनी है हो सकती है। हाँ, देखो ऐसा है कि उस दिन भी मैं आई थी और बीच में जो है ना ये कौन सा गांव है आपका, ये जो पड़ता है दोलू गांव है, उधर से होते हुए गई थी मैं, तब वहाँ के ग्राम वासियों से भी मैं मिली थी। तो एक्चुअली दिक्कत थोड़ा सा ये है कि मेरे पाँव जो है वो ये सारी लिगामेंट टीयर हो गई हैं और लिगामेंट टीयर की ये बताते हैं कि जी 3 से लेके 6 वीक तक अगर रेस्ट करो तब ठीक होती हैं। लेकिन मेरे को 3 दिन तो लगातार माननीय मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में जाना पड़ गया और अभी 2-3 दिन ये जो भुना आना पड़ा और अग्रसेन जयंती में आना पड़ा। तो मेरी जो है ना वो ऐसी कंडीशन ना हो जाए पाँव की कि मैं परमानेंट जो है ना, तो इसलिए थोड़ा सा बस मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं जैसे ही मेरी ठीक होती ना ये तो तुरंत प्रभाव से मैं उसमें आऊंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर मैं ठीक होती तो मैं रहती वहीं पर ही, उन लोगों के बीच में ही रहती मैं। लेकिन बस थोड़ा ये प्रॉब्लम आ गई। एक सिर्फ ये फॉगिंग के लिए और दवाइयों के लिए और पानी के अंदर कोई केमिकल डालने के लिए, इसकी अब ना युद्ध स्तर पर कार्य शुरू होना चाहिए भुना में। अभी आप चिंता ना करो, अभी फोन करती हूँ, आपके फोन करने के तुरंत साथ ना आप हमारे चैनल के माध्यम से भुना वासियों से क्या अपील करना चाहते हैं वो भी कर दीजिए। भुना वासियों से सिर्फ मैं आपके माध्यम से एक तो आपका बहुत बहुत भुना दर्पण का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने कैसे बिल्कुल कश्ती में बीच में जा जाके एक एक चीज को दिखाया। नंबर 1 बात, मैंने सारी वीडियो देखी है। हाँ,
हाँ, दूसरी बात के बीच में मैं देख रही थी किस तरह से 2 महिलाएं जो हैं वो कैंपर लेके जा रही थी, उनको आपने बीच में अपनी कश्ती में बिठाया। मतलब आप ये इस समय में यही चीज चाहिए कि इस समय में जो भी राजनीति में है वो लोग, जो प्रशासन में है वो लोग, जो संस्थाएं हैं वो लोग और आम जनता सारे मिलके अगर एक कड़ी की तरह काम करे तो देखो आपदाएं तो नेचुरली है, वो जो अनएक्सपेक्टेड एकदम से अप्राकृतिक जो आ जाती है, एकदम से जो कोई आपके पास विपदा आ जाती है तो उसका हम सब लोग ऐसे मिलकर ही उसका मुकाबला करेंगे। तो बस मेरा आपके माध्यम से यही कहना है कि सब बिना किसी मतलब मन में किसी के लिए कोई दुराव छिपाव कोई मैल लिए सब ये कोशिश करें हम कैसे क्या मदद कर सकते हैं। बस जितना आप आगे हाथ किसी के लिए बढ़ाओगे उतना परमात्मा आपको जो है ना और मदद के लिए वो भी कुछ ना कुछ आपको सहारा देगा फिर, है ना। चलिए धन्यवाद, आपसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। जी थैंक यू सो मच महता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।